Good morning, everyone. I am Om Prakash Tiwari, the Mathematics faculty at Resonance Bhopal Center. Today we will discuss the previous year board exam questions asked in mathematics. चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये अलजेब्रा का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमने जो क्वेश्चंस पिक किए हैं 2022, 23 है ना, 13, 20, तो इन सारे ईयर्स में जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं उन्हीं सारे क्वेश्चंस को हम आज यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके पास है फाइंड द नेचर ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहले हम नेचर ऑफ रूट को समझते हैं। अगर मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम इसको नेचर ऑफ रूट्स को बताने के लिए हम डिस्क्रिमिनेंट का यूज करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट, इसको हम बोलते हैं डी के द्वारा भी हम इसको डिनोट करते हैं। इट इज नथिंग बट बी स्क्वायर माइनस 4ac। एज द नेम सेज, डिस्क्रिमिनेंट मीन्स इट डिस्क्रिमिनेट द नेचर ऑफ रूट्स, और वी कैन से इट डिस्क्रिमिनेट द रूट्स and says the behavior of the roots, how it will behave. So b square minus 4ac, actually this thing decides कि हमारा जो रूट है उसका नेचर कैसा होगा। if d is greater than 0 we will have always a real root, real and distinct root, real and distinct roots. if d is equal to 0 we have real roots, इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स। इसी को हम रिपीटेड रूट्स भी कहते हैं, रिपीटेड रूट्स भी कहते हैं। इफ d इज लेस देन 0 तो हमारे पास रियल रूट्स नहीं मिलेंगे, है ना। वी हैव नो रियल रूट, और वी कैन से वी हैव इमेजिनरी रूट्स, इमेजिनरी रूट्स। तो जब कभी भी क्वेश्चंस में आपसे पूछा जाए कि आप नेचर ऑफ रूट्स बताएं, तो आपको क्या करना है कि आपको d निकालना है, और d की जो वैल्यू है उसके आधार पर हमें ये तीन सिनेरियो हो सकते हैं, वेदर d इज ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू लेस देन 0। तो अकॉर्डिंगली ये जो है इसकी डेफिनेशन है कि इफ d इज ग्रेटर देन 0 रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, इफ d इज इक्वल टू 0 रूट्स आर रियल एंड इक्वल, or we can say we have a repeated root. If d is less than 0 we have no real root, means we have only imaginary roots. तो इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हम इसी का यूज करेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1, 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0। अगर हम कंपेयर करें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ से a की वैल्यू 4, b की वैल्यू -5 और c की वैल्यू -1 है। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, d निकालना है। d क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो -5 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू है 4 इंटू सी की वैल्यू है -1, इट विल बी 25 और माइनस माइनस प्लस 16, इट इज इक्वल टू 41। तो डी हम क्या देख रहे हैं कि डी इज ग्रेटर देन 0, तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो हमें जो रूट्स मिलेंगे वो रियल मिलेंगे, और डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग मिलेंगे, है ना। दो अलग अलग वैल्यूज, दो अलग अलग रूट्स हमें यहाँ पर मिलेंगे। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। आपके पास दिया है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एंड यू हैव टू सॉल्व इट। सॉल्व इट मींस यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। हियर वेरिएबल इज x, सो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x स्क्वायर प्लस 2 रूट 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म अगर हम यूज करें तो हियर इट इज 6, हम स्प्लिट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं,
हम इसको लिख सकते हैं 3√2 and √2. 3√2 into √2 what it will be? It will be 6 and 3√2 में अगर √2 को माइनस कर दे तो हमें मिडिल टर्म मिल जाएगा, दैट इज 2√2. तो हम इसको कैसे लिख रहे हैं? हम इसको लिख रहे हैं x² प्लस 2√2 की जगह पर हम लिख दे रहे हैं 3√2 माइनस √2 into x minus 6 equal to 0. So 3√2 minus √2 is 2√2. So you have the above one. Now expand it, you will get x² plus 3√2x minus √2x minus 6 equal to 0. अब इन दोनों में x कॉमन है तो हो जाएगा x plus 3√2 और यहाँ से √2 कॉमन ले लीजिए तो बच जाएगा x plus 3√2 equal to 0. तो x plus 3√2 कॉमन है तो हो गया x minus √2 equal to 0. So either x plus 3√2 equal to 0 or x minus √2 equal to 0. Here you will get x is equal to minus 3√2 and here you will get x is equal to √2, है ना. ये जो है हमारा है क्वेश्चन नंबर. बढ़ते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 3 की जगह. आपको निकालना है डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड हेंस नेचर ऑफ रूट. देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं. आपके पास है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. इट इज x² माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0. तो पहले इसका हम रूट्स निकाल लेते हैं. स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे तो इसको लिख सकते हैं x² माइनस 2x प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0. यहाँ से x कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 2 और यहाँ से 1 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 2 इक्वल टू 0. x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0. तो क्या हो जाएगा? आइदर x माइनस 2 इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इक्वल टू 0. तो x की वैल्यू हो जाएगी 2 और यहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगी -1, है ना. ये तो हो गया रूट्स के बारे में. आपको लास्ट में रूट निकालने के लिए भी बोला गया है. फिर इसके बाद है डिस्क्रिमिनेंट. तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac. यहाँ पर a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू भी -1 और c की वैल्यू है -2. हम यहाँ पर इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. -1 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है -2. ये हो जाएगा 1 और माइनस माइनस प्लस 4 टू जा 8, दैट इज इक्वल टू 9. तो d इज ग्रेटर देन 0. तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट. रियल एंड डिस्टिंक्ट. देखिए दोनों रूट रियल है और दोनों अलग अलग है. x इज इक्वल टू 2 है और x इज इक्वल टू -1. तो क्वेश्चन में आपसे बोला था डिस्क्रिमिनेंट निकालने को, हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल लिए. फिर इसके बाद बोला है नेचर ऑफ रूट्स. तो नेचर ऑफ रूट्स भी हमने एक्सप्लेन कर लिया. और फिर बोला है फाइंड रूट्स ऑफ द इक्वेशन. तो हमने इक्वेशन के रूट्स भी डिटरमिन कर लिए. ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. 2x² माइनस 9x प्लस 4 इक्वल टू 0. ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास कितने मैक्सिमम रूट्स हो सकते हैं? 2. तो एक है मेरे पास अल्फा और दूसरा है बीटा. तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है बेटा? -b/a और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? c/a. क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स. तो सिंपली इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. यहाँ से अगर हम देखें a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -9 और c की वैल्यू +4. तो यहाँ अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो b की वैल्यू है -9 अपॉन a की वैल्यू है 2, इट इज इक्वल टू 9/2. c की वैल्यू है 4 और a की वैल्यू है 2, तो इट विल बी. तो अब ये है सम ऑफ द जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो या सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5.
क्वेश्चन नंबर 5 में अगर हम मूव करें, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू इक्वल रियल रूट्स। इक्वल एंड रियल रूट्स कब मिलता है? जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाए। तो d इज इक्वल टू 0 है यहाँ पर। तो जो मेरे पास इक्वेशन है, पहले हम इक्वेशन को लिखते हैं, px इंटू एक्स माइनस टू प्लस 6 इक्वल टू 0। ये है px स्क्वायर माइनस 2px प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहां पर अगर मैं देखूं तो a की वैल्यू क्या है? a इज नथिंग बट द कोएफिशिएंट एसोसिएटेड विद x स्क्वायर। तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? p। b क्या है? द कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज -2p एंड c क्या है? द कांस्टेंट ऑफ दैट इज 6। तो हमारे पास क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर व्हिच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू इक्वल रियल रूट्स। तो फॉर इक्वल रियल रूट्स हमारे पास कंडीशन क्या है? d इज इक्वल टू 0। तो b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाना चाहिए। यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, माइनस 2p का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू है p और c की वैल्यू है 6 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 4p स्क्वायर माइनस 24p इक्वल टू 0। 4p ले लेते हैं कॉमन, तो p माइनस 6 इज इक्वल टू 0। हम लिख सकते हैं आइदर p इज इक्वल टू 0 एंड p इज इक्वल टू 6। ये दो वैल्यू आए हैं p के। अब यहाँ पर हमें चेक करना पड़ेगा कि कौन सी वैल्यू हम लें, क्योंकि दोनों वैल्यू आंसर हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो हमें इसको सब्स्टिट्यूट करके देखना पड़ेगा कि क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को होल्ड कर पा रहा है। जैसे p इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर x स्क्वायर का टर्म ही 0 हो गया। तो हमारे पास a0 तो 6 इज इक्वल टू 0। इट इज नॉट पॉसिबल ना, 6 0 के बराबर नहीं हो सकता। हम इसको क्या कर देंगे? इसको हम रिजेक्ट कर देंगे और हमारा आंसर हो जाएगा p इज इक्वल टू 6। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक तो हम जनरली कर लेते और यहीं पर छोड़ देते और यहीं पर हमारा गलत हो जाता है। इसलिए गलत होता है क्योंकि 0 रखने पर आप देख रहे हैं ना स्पष्ट रूप से, अगर हम p की वैल्यू 0 रख दें तो दिस टर्म इज 0, यहाँ पर p की वैल्यू 0 रख दें तो दिस टर्म इज 0। तो हमारे पास क्या बच गया? लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास बच गया ओनली 6 एंड 6 इज इक्वल टू 0। क्या है? पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। तो p इज इक्वल टू 0 जो है वो हमारे आंसर का पार्ट नहीं है, तो दैट विल बी रिजेक्टेड। सो द वैल्यू ऑफ p इज इक्वल टू 6। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में अगर हम आए तो 6 हमारे पास है कि सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर। दो स्क्वायर है, तो एक मान लो कि ये मेरा स्क्वायर है और दूसरा मान लेते हैं कि ये मेरा स्क्वायर है। अब स्क्वायर का साइड यहाँ पर मान लीजिए कि ये x है और यहाँ पर मान लीजिए कि ये y है। लेट द साइड ऑफ टू स्क्वायर बी x and y। Now the question is कि sum of the area of square, टू स्क्वायर, इसको 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर 1 क्या हो जाएगा बेटा? x स्क्वायर एंड एरिया ऑफ स्क्वायर 2 ये क्या हो जाएगा? y स्क्वायर। अब यही बोल रहा है कि इन दोनों का जो सम है दैट इज 400। The sum of the area of two squares x square plus y square is equal to 400. This is equation number 1. Second है कि if the difference of their perimeter is 16 centimeter, the perimeter of square 1, perimeter क्या हो जाएगा इसका? 4x और perimeter of स्क्वायर 2 ये कितना हो जाएगा? 4y। नाउ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 16 सेंटीमीटर। बड़ा कौन सा है? ये वाला बड़ा है, तो 4y माइनस 4x ये क्या दे दिया है? 16। तो y माइनस x विल बी इक्वल टू 4। दिस इज
इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स और इस वैल्यू को हमें सब्सटीट्यूट कर देना है इक्वेशन 1 में। तो देखिए क्या हो जाएगा, यह है एक्स स्क्वायर प्लस y की जगह पर हम लिख देंगे 4 प्लस एक्स का होल स्क्वायर एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू 400। तो अब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा इन वन वेरिएबल। तो एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 8x इज इक्वल टू 400। इट इज 2x स्क्वायर प्लस 8x और माइनस ये कितना हो गया 384 इक्वल टू 0। ठीक है, फिर इसको आप सॉल्व कर लीजिए। इट इज 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 384 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 192 इज इक्वल टू 0। नाउ यू हैव टू स्प्लिट कैसे करेंगे, इट इज 192। तो आप इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लीजिए, इससे जो है आपको मदद मिल जाएगी कि हम इसको कैसे करें। 16 and 12, तो 16 minus 12 is 4 and 16 into 12 is 192। तो हम इसको क्या करते हैं 16 and 12 में ब्रेक कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 16x माइनस 12x माइनस 192 इक्वल टू 0। x इंटू एक्स प्लस 16 माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 16, ये हो जाएगा x प्लस 16 इंटू x माइनस 12 इक्वल टू 0। सो आइदर x इज इक्वल टू माइनस 16 और x इज इक्वल टू 12। अब देखिए दोनों में से दोनों वैल्यू तो नहीं हो सकते, निगेटिव लेंथ कभी भी निगेटिव नहीं होता, तो इसको हम क्या कर देंगे रिजेक्ट कर देंगे। x इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। सो दिस इज द साइड ऑफ फर्स्ट वन। अब y निकालना है, y इज इक्वल टू 4 प्लस x, सो y इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। सो दिस इज द साइड ऑफ बोथ स्क्वायर। क्वेश्चन यही था कि आपको निकालना था फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर। द साइड ऑफ टू स्क्वायर इज 12 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर। आपको इसी तरीके से पूरे प्रोसेस के अकॉर्डिंग बनाना है, बिकॉज बोर्ड में प्रोसीजर के मार्क्स मिलते हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 7। अब अगर आप क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है द सम ऑफ द एजेस ऑफ अ बॉय एंड इट्स सिस्टर। तो दो लोग हैं यहाँ पर, बॉय और सिस्टर, तो हम इनका एज एज्यूम कर लेते हैं। लेट द एज ऑफ बॉय बी x ईयर and age of sister be y year. Now the sum of the ages of a boy and its sister is 25. Means according to the question x plus y is 25 year. This is equation number 1. Now the product of their age is 150. Product of their age is 150. This is equation number 2. आपको निकालना है प्रेजेंट एज। तो हम ऐसा कर सकते हैं यहाँ पर कि y is equal to 150 by x and now substitute y in equation 1। तो क्या हो जाएगा x plus 150 by x is equal to 25. So it will be x square plus 150 upon x is equal to 25। ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 150 इज इक्वल टू 25x। तो अब हम इसको उधर ले जाते हैं, x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 150 इक्वल टू 0। नाउ अप्लाई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, इट इज x स्क्वायर माइनस 15x माइनस 10x प्लस 150 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज कर लीजिए, x इंटू एक्स माइनस 15 और यहाँ से माइनस 10 कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस 15 इक्वल टू 0। x माइनस 15 इंटू एक्स माइनस 10 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 15 एंड 10। ये जो है हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा।
तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y इज 150 अपॉन x। तो इफ x इज 15, y इज इक्वल टू 10 एंड इफ x इज 10, y इज इक्वल टू 15। नाउ अब क्वेश्चन पर आते हैं। The sum of the ages of a boy and its sister is 25 years and the product of their ages is 150. Find their present age। तो यही जो है हमारे पास होगा, whether we can take this or we can take this। If the age of boy is 15, her sister age is 10 years, and if the age of boy is 10 years, her sister is 15 years। दोनों में से कोई एक आंसर होगा। So this is question number 7। Moving ahead to question number 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8 है a 2-digit number is such that 2-digit number, let unit place be x and 10th place be y। तो नंबर मेरे पास क्या हो जाएगा, 10y प्लस x, क्योंकि 10th प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई कर देते और उसमें यूनिट प्लेस को ऐड ऑन कर देते। अब इसमें जो है क्वेश्चन में a 2-digit number is such that the product of its digit is 14 and if 45 is added to the number, the digits interchange their places। ये नंबर है और अगर डिजिट इंटरचेंज करते हैं, if digit इंटरचेंज प्लेसेस, मतलब क्या हो गया, यूनिट प्लेस अब मेरे पास क्या हो गया, यूनिट प्लेस भी y एंड 10th प्लेस भी x। द नंबर बिकम्स 10x प्लस y। नाउ स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। A 2-digit number is such that the product of its digit is 14। मीन्स xy जो है ये हमारे पास है 14। अब बोल रहा है कि 45 इज एडेड टू द नंबर क्या है, तो 10y प्लस x। अगर मैं इसमें 45 ऐड कर देता हूं, है ना, द डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेसेस। तो इंटरचेंज करने के बाद ये नंबर आया, दैट इज 10x प्लस y। मतलब कि अगर मैं नंबर में 45 को ऐड कर दूं तो उनके डिजिट क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। अब इनको हम इधर ले आते हैं, तो 9y माइनस 9x इज, या मैं इन सबको इधर ले आता हूँ, ये हो जाएगा 45 इज इक्वल टू 9x माइनस 9y। तो 9 कॉमन ले लीजिए, x माइनस y इज इक्वल टू 45 एंड 9 5 जा 45, x माइनस y इज इक्वल टू 5। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो यहाँ से y को हम लिख सकते हैं 14/x और यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो पुट y is equal to 14/x in equation 2। It is x minus y is equal to 5। x minus y की वैल्यू कितनी आ गई, 14/x is equal to 5। x square minus 14/x is equal to 5। x square minus 14 is equal to 5x। x square minus 5x minus 14 equal to 0। अब हमें इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना है, तो x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2x माइनस 14 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लिए तो x माइनस 7 और यहाँ से 2 कॉमन ले लिए तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। x माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 7 एंड माइनस 2। तो निगेटिव टर्म डिजिट नहीं लेंगे, दैट्स व्हाई इट इज रिजेक्टेड। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 7। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू 14/x, दैट इज इक्वल टू 14/7 एंड दैट इज इक्वल टू 2। तो y इज इक्वल टू 2। तो अगर आपसे कोई बोले व्हाट इज द नंबर, तो नंबर मेरा क्या था, 10y प्लस x, सो नंबर विल बी 27। क्वेश्चन था फाइंड द नंबर, व्हाट इज द नंबर इज 27। सो हमने 8th क्वेश्चन कर लिया। 8th के बाद हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9. A two-digit number is such that the product similar question है. तो यहाँ पर भी यूनिट प्लेस को हमने क्या मान लिया, लेट यूनिट प्लेस बी एक्स, टेंथ प्लेस बी वाई. तो नंबर मेरा हो जाएगा 10y प्लस एक्स. अगर इंटरचेंज करते हैं, इंटरचेंजिंग डिजिट द डिजिट, तो अब यूनिट प्लेस जो है वो मेरा हो गया y, यूनिट प्लेस बी y, टेंथ प्लेस बी x. सो अब नंबर इंटरचेंज होकर के हो गया 10x प्लस y. द क्वेश्चन इज कि टू डिजिट नंबर इज सच दैट प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 24, मतलब xy इज इक्वल टू 24. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. And if 18 is subtracted from the number is 10y plus x. इसमें से अगर मैं 18 को subtract करता हूँ, the digit interchanges their place, means digit becomes 10x plus y. नंबर मेरा हो जाता है 10x plus y. अब हम क्या करें, इन दोनों को इधर उठा करके लाते हैं, तो ये हो जाएगा -18 इज इक्वल टू 9x minus 9y. तो 9 into x minus y is equal to -18. x minus y is equal to -2. So this is equation number 2. यहां से हम लिख सकते हैं कि y is equal to 24 by x. अब पुट कर देते हैं इसको इसमें, तो पुट y is equal to 24 by x in equation 2. इक्वेशन 2 है x minus y is equal to -2. x minus y की वैल्यू है 24 by x is equal to -2. It will be x square minus 24 by x is equal to -2. X square minus 24 is equal to -2x. So x square plus 2x minus 24 equal to 0. तो हम क्या करें, 4 6 जा, ठीक है. तो x square plus 6x minus 4x minus 24 equal to 0. स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर लिया. नाउ इसको फैक्टराइज कर लीजिए आप, x into x plus 6 और -4 into x plus 6 equal to 0. x plus 6 into x minus 4 equal to 0. x is equal to 4. -6 नहीं लेंगे क्योंकि नंबर नेगेटिव नहीं है. x is equal to 4. If x is equal to 4, y is equal to 24 by x. तो y is equal to 24 by 4 and y is equal to 6. तो नंबर मेरे पास क्या हो जाएगा, नंबर था 10y plus x, so it will be 10 into 6 plus 4, that is equal to 64. So your number is 64. So this is question number 9. हम देख रहे हैं कैसे क्वेश्चंस रिपीटेडली आ रहे हैं आजकल, तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करनी चाहिए. नेक्स्ट, मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन 10. टेंथ क्वेश्चन है हमारे पास, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर. लेट टू नंबर बी x एंड y. ओके, एंड सपोज कर लीजिए कि यहाँ पर x जो है y से बड़ा है. बोल रहा है द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180. तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 180. दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन. The square of the smaller number means y square is 8 times the greater number. 8 times the greater number, that is x. So the square of the smaller number is 8 times the greater number, means y square is equal to 8x, and this is equation number 2. You have to find the number, means x और y की वैल्यू निकालनी है. तो पुट कर दीजिए, सब्स्टिट्यूट 2 in 1. तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, y स्क्वायर की जगह हम 8x लिख देते हैं और 180 को इधर ले आते हैं, तो 180 इज इक्वल टू 0. तो हम इसको स्प्लिट कर देते हैं 18 एंड 10 से. x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 इक्वल टू 0. यहाँ पर x कॉमन, तो x माइनस 18 और यहाँ से 10 कॉमन, तो x माइनस 18 इक्वल टू 0.
x minus 18 into x plus 10 equal to 0, x is equal to 18 और minus 10, इसको रिजेक्ट कर देंगे तो मेरे पास नंबर आ गया x is equal to 18. x is equal to 18 तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y स्क्वायर is equal to 8 into x, 8 into 18 144, तो y is equal to 12. हमारे पास दो नंबर है, टू नंबर्स आर 18 and 12. So this is all about the solution of this chapter, quadratic equation. Thank you.